1 तारीख से शुरू हो रहा है इंटर का एग्जाम, और इंटर के एग्जाम में क्या आपको पता है पर डे 5 तरह के पेपर मिलते हैं और इन पांचों में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे डिटेल्स भरने पड़ते हैं, कुछ गलतियों से बचना भी पड़ता है जिसकी वजह से रिजल्ट के पेंडिंग में जाने का डर रहता है। अब ये पांचों चीज़ें हैं क्या, कौन कौन मिलेगा आपके एग्जाम में, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और उसमें क्या क्या करना होता है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, ताकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो। देखिए पहली चीज़ जो आपको मिलेगी, पहला जो पेपर आपको मिलेगा ये है कॉपी। ठीक है, कॉपी का ये फ्रंट पेज है, इसके नीचे पेजेस रहेंगे जिस पे आपको आंसर लिखना होता है पलट करके। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसमें आपको छोड़ना क्या नहीं। देखिए यहाँ पर भी सेट कोड भरना है और यहाँ पर भी सेट कोड भरना है। सेट कोड भरना बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपका। बाकी चीजें भरने में छूट जाए या फिर गलती हो जाए, ओवर राइटिंग हो जाए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखना रहता है, यहाँ पर अपना नाम लिखना रहता है, साइन करना रहता है, सब्जेक्ट का नाम लिखना रहता है। लेकिन अगर ये सब कुछ छूट भी जाता है, ओवर राइटिंग हो जाती है, काटकूट हो जाता है, तो भी आपका रिजल्ट होगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस सेट कोड को नहीं छोड़ना है, या ना यहाँ पर ना यहाँ पर। और सेट कोड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज जो आपको मिलेगी वो होता है OMR सीट। और OMR सीट जो होता है ये दूसरा डॉक्यूमेंट, ये आपको कॉपी के साथ ही मिल जाता है, मतलब कॉपी और OMR सीट एक साथ ही मिल जाता है। ठीक है, लेकिन आपको काम शुरू करना है OMR सीट में पहले, क्योंकि OMR सीट पहले जमा ले लिया जाएगा, कॉपी लास्ट तक आपके पास रहेगी। ठीक है, तो OMR सीट हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट। OMR सीट में भी आप सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर सेट कोड भरना बिल्कुल नहीं छोड़िए। इसमें अब होता क्या है ना कि आपको जो क्वेश्चन मिलता है उसमें A से लेकर के J तक 10 सेट होते हैं। जिस सेट का क्वेश्चन आपको मिलेगा उस दिन के OMR में उसी सेट को आपको भरना होगा। A B C D E F G H I J, इन 10 में से कोई भी हो सकता है, तो सेट कोड इसमें भी नहीं छोड़ना है। बाकी चीज़ों में अगर कहीं पर ओवर राइटिंग हो जाए, कहीं पर अगर काटकूट हो जाए, या फिर क्वेश्चन नंबर छूट जाए, या सेंटर का नाम यहाँ पर भरना है वो छूट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन भी छूट जाता है या फिर वीक्षक का साइन छूट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा। लेकिन सेट कोड ना छूटे, जो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर कि जो 11वां पॉइंट में भरना है, ये नहीं छूटना चाहिए। तो कॉपी और OMR हो गया, ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। और इन दोनों के बाद निर्धारित समय पे मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर हो गया आपका तीसरा डॉक्यूमेंट जो पर डे मिलेगा। अब इसमें देखिए दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है, ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना, इसमें 10 अंक का एक नंबर होता है जिसको कहते हैं हम लोग प्रश्न पुस्तिका संख्या या फिर क्वेश्चन बुकलेट नंबर। और ये चीज जो है आपको OMR पर भी भरना होता है, ये चीज आपको आंसर सीट यानी कॉपी पर भी भरनी होती है, और अपने अटेंडेंस सीट पर भी भरना होता है। और साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा हर दिन, उसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ये सेट कोड। और ये सेट कोड आपको OMR सीट पर भी भरना है, आपके आंसर सीट यानी कॉपी पर भी भरना है, और अटेंडेंस सीट पर भी भरना है। तो ये दो चीजें क्वेश्चन पेपर का इंपॉर्टेंट होता है। ये हो गया तीसरा पेपर जो आपको हर दिन के एग्जाम में मिलेगा। अब ये पहला नंबर जो मैंने आपको कॉपी दिखाया, दूसरा नंबर OMR दिखाया और तीसरा नंबर ये क्वेश्चन दिखाया, ये तीनों तो हैं आपको कि पर डे मिलेंगे चेंज कर करके, क्योंकि जो सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट का OMR अलग, कॉपी अलग, क्वेश्चन अलग। लेकिन चौथी चीज जो है ना आपको, वो है आपका अटेंडेंस सीट का पार्ट A। अटेंडेंस सीट 2 पार्ट में होता है, पार्ट A और पार्ट B। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है पार्ट A, यहाँ पर लिखा हुआ आप देख भी सकते हैं, अटेंडेंस सीट पार्ट A फॉर थ्योरी एग्जाम। तो ये हो गया चौथा पेपर जो आपको पर डे मिलेगा, लेकिन ये अलग अलग नहीं मिलेगा। यही पेपर अगर फर्स्ट एग्जाम में मिला, सेकंड एग्जाम में भी यही पेपर मिलेगा। यहाँ पर आपका अटेंडेंस फर्स्ट दिन का बना रहेगा, सेकंड दिन यहाँ बनाना होगा। तो इसमें क्या नहीं छोड़ना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें पार्ट A में करना कुछ नहीं रहता। जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर दिखाया ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो 10 अंक का है, यही वाला अटेंडेंस सीट के पार्ट A में भरना होता है। कहाँ पे, तो अगर फर्स्ट दिन का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इन 10 बॉक्सेस में भरना होगा, और उसी के हिसाब से यहाँ नीचे गोल 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 करना होगा, और उपस्थित में गोल करके साइन यहाँ पे करना होता है। इसमें भी देखिए मान लीजिए कहीं पर ओवर राइटिंग हो ही जाए, डबल कलम चला दें आप, काटकूट हो जाए, गलती हो जाए, व्हाइटनर लग जाए, तो व्हाइटनर तक लग जाने से अटेंडेंस सीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई टेंशन नहीं लेना है, बस काम कर देना है, आपका साइन हो जाना चाहिए। मान लीजिए एक दिन छूट ही गया, अगले दिन का एग्जाम जब देने जाइएगा तो साइन तो दोबारा कर सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं 5वें डॉक्यूमेंट की। देखिए 5वां डॉक्यूमेंट जो है आपका, ये होता है अटेंडेंस सीट का पार्ट B। और इसमें क्या करना होता है ना, यहाँ पर OMR नंबर लिखना होता है, यहाँ पर कॉपी नंबर लिखना होता है, उसके बाद अपना साइन करना होता है, फिर यहाँ पर वीक्षक साइन करते हैं, और इसमें भी सेट कोड यहाँ पर भरना होता है, और उसके हिसाब से गोलक को गोल करने होते हैं, और फिर से एक बार स्टूडेंट को साइन करना पड़ता है, और उपस्थित को यहाँ पर गोल करना रहता है।
एक डेट का एग्जाम है तो उसके एक डेट के सीध में काम होगा, एक दिन का अटेंडेंस, ठीक है। अगले दिन का अटेंडेंस बस एक सीध में बनेगा, उसके अगले दिन ऐसे बनेगा। अब मान लेते हैं कि ये अटेंडेंस शीट में ही किसी दिन हमसे कोई गलती हो गई, हमने OMR नंबर भरने में गलती कर दिया या फिर कॉपी नंबर भरने में गलती कर दिया, जो कि यहाँ पर आपको मैंने दिखाया। अब इसमें ओवरराइटिंग हो गई, छूट गया, गलत भरा गया, तो भी नो प्रॉब्लम, आपका जो ये रिजल्ट है पेंडिंग नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यहाँ पर सेट कोड ना छोड़ें, ये आपको ध्यान देना है। ये 5वां डॉक्यूमेंट हो गया। अब ये अटेंडेंस शीट का पार्ट ए हो चाहे वो पार्ट बी हो, ये दोनों जो है ना, यही वाला पेपर बार बार मिलेगा। यानी पहले दिन का जब एग्ज़ाम बना लीजिएगा, अगले दिन फिर मिलेगा, तो यहाँ पर देख सकेंगे कि ये मेरा पहले दिन का अटेंडेंस बना हुआ है, अगले दिन वाला खाली रहेगा। अब सबसे लास्ट दिन जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, उस दिन आप चाहें तो सारे दिन का OMR नंबर, कॉपी नंबर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात की जो मैं बार बार बता रहा था आपको कि ये सेट कोड छूटने से रिजल्ट पेंडिंग होने का डर रहता है, ठीक है, बात सही है, होता भी था और बहुत बड़ी संख्या में रिजल्ट पेंडिंग होता था। कहाँ पर? तो ये सेट कोड OMR सीट पर छोड़ने पर खास करके रिजल्ट पेंडिंग होता था। लेकिन अब ना बिहार बोर्ड ने इसके लिए भी एक उपाय निकाल लिया है और उसका नाम है एब्सेंटी सीट, और इसको हम अनुपस्थिति पत्रक भी कहते हैं हिंदी में। और इसमें क्या होता है ना कि सारे बच्चों का रोल नंबर छपा होता है, ठीक है। हर बच्चे के रोल नंबर के सामने A से लेकर के J तक बॉक्सेस बने होते हैं। अब किस रोल नंबर का बच्चे का उस दिन कौन सा सेट कोड मिला था क्वेश्चन, उसके सामने टीचर को जा करके गोल गोल करना होता है। मतलब ये हुआ ना कि वो डेटा हो गया कि किस दिन के एग्जाम में किस बच्चे को कौन सा सेट का क्वेश्चन मिला था। किस लिए? ये डेटा टीचर को भरना होता है और भर करके बिहार बोर्ड को भेजना रहता है अलग से। किस लिए? ताकि अगर कोई बच्चा यहाँ पर सेट कोड छोड़ ही दे, अगर कोई कॉपी में ही सेट कोड छोड़ ही दे, तो उसका सेट कोड एब्सेंटी सीट से ले करके और उसका कॉपी भी चेक हो जाए, उसका OMR सीट भी चेक हो जाए और उसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए। तो चिंता नहीं करनी है। मैं आपको बता दूं कि 2024 और 2023 में एक भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? तो इसके पीछे कारण वही था, एब्सेंटी सीट। हाँ, कुछ दिनों के लिए कुछ बच्चों का रिजल्ट रोका जरूर गया था, लेकिन पेंडिंग किसी का नहीं हुआ था। सारे बच्चे, पेंडिंग केसेस की संख्या 0 थी और सारे बच्चे का रिजल्ट बिल्कुल पब्लिश हुआ था। तो फिर भी अपने स्तर से कोशिश यही करनी है कि गलतियां ना हो, ओवरराइटिंग हो ही जाए, गलती हो ही जाए, मिस्टेक हो ही जाए, तो आगे के एग्ज़ाम को ख़राब नहीं होने देना है। ये सोच सोच के परेशान नहीं होना है कि अब हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। 100% रिजल्ट होगा। बिंदास होकर, बेफिक्र होकर आगे का एग्ज़ाम देते रहना है। अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए तो भी। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं और मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।